जी और भारतीय जनता पार्टी जी पार्टी ये चाहते हैं कि इस देश में वही वही व्यवस्था 14वीं सदी वाली हो जाए कि एक राजा और एक गुलाम। शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य फ्री, तो मेरे को समझे ना 98-90% समस्याएं आदमियों की खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर लूट हो रही है, चिकित्सा के नाम पर लूट हो रही है। ये तो आप देख रहे होंगे, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दी। कोई भी पार्टी हो और कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर फ्री की बात करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। हमारे पीछे ही पिछले एक हफ्ते से पानी भरा हुआ जो कि ये मुख्य सड़क है, तो ये तो है योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। ये झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुरक्षा की सबसे बड़ा मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली में। बढ़िया है। अमित शाह क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते फिर दिल्ली को? ये तो अमित शाह जी जाने। गंगा जमुना तहजीब थी जो एकता और अखंडता थी हर वर्गों में, उसको तार तार कर दिया। इसके पीछे जाइए, मकनपुर गांव है उसके अंदर जाइए, ज्ञान खंड के अंदर जाइए, न्याय खंडों के अंदर जाइए, योगी जी का आपको विकास चमक जाएगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। अभी कुछ समय बाद ही देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जब किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, जो उसके आसपास के शहर हैं या दूसरे प्रदेश है, वहाँ भी उनका प्रभाव होता है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद है, जो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। अब हम मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करेंगे दिल्ली के इस बार के चुनाव में यूपी की जनता को क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर ठाकुर है। आपको साहब मुझे पिपका बता दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तमाम खबरें आप लोगों के पास आती होंगी, तो कुछ बदलाव दिख रहा है जो आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है इस बार? देखो, बदलाव का विषय ये है कि हम जो जिस इलाके में रहते हैं, अगर पड़ोस में थोड़ा सा भी अगर बदलाव होगा तो हमें भी महसूस होगा। हम भी लोगों को बोल सकते हैं कि भाई ये वाला अगर वहाँ बदलाव हो रहा तो ये बदलाव यहाँ भी लाया जाए, तो फर्क पड़ेगा। रिश्तेदारी तो खूब होगी, आना जाना भी खूब रहता होगा। आने जाने वाले हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। अब नज़दीक है तो 2.5 किलोमीटर बाद दिल्ली शुरू हो जाती है, तो संपर्क और वैसे भी काम जाम व्यवसाय तो हमारा वहीं से चलता है। तो तारीफें सुनने में आती रहती होंगी केजरीवाल साहब की, तो आम आदमी पार्टी की। तो देखो, तारीफें तो हर पार्टी की सुनने को आ रही हैं। अब उसमें अच्छी और बुरी तारीफें भी है, अच्छी तारीफें भी हैं। तो हमें ना उन सब पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमारे उसका विषय वस्तु नहीं है वो। दिल्ली में जिस तरीके की दिल्ली के मॉडल की बात, शिक्षा मॉडल बड़ा बेहतरीन है वहाँ पर, चिकित्सा बहुत बेहतरीन है, कहते हैं कि यूपी के लोग वहाँ इलाज करने जाते हैं। सहमत हैं आप इस बात से? देखो, हम तो कभी गए नहीं है, ऐसे लोगों से सुना है कि जाते हैं, अगर जाते हैं और वहाँ इलाज होता है तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य आज के समय में अगर देश में पूरी तरीके से विकास करना है, पूरी तरीके से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य फ्री, तो मेरे को समझे ना 98-90% समस्याएं आदमियों की खत्म हो जाएगी। बिजली का बिल फ्री और पानी फ्री, और महिलाओं को 21 रुपये बस में यात्रा फ्री। नहीं, देखो, फ्री के मामले में हम इसका समर्थन नहीं करते। फ्री के मामले में क्या है कि आदमी को ना उस पर आश्रित बनाया जा रहा है। जब हम कमा रहे हैं, हमको सैलरी सही मिल रही है, पहले से ज़्यादा मिल रही है, तो हम जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो हमको उस चीज़ का पैसा देना चाहिए। तो फ्री वाला जो मुद्दा है वो दोनों पार्टियों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो दे ही रही है, बीजेपी अब इस मैदान में कूद चुकी है। कोई भी पार्टी हो और कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर फ्री की बात करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि आज के डेट में सभी समर्थ लोग हैं और समर्थ के लिए फ्री का नहीं देना चाहिए। असमर्थ लोग हैं उनको लिए दीजिए, लेकिन 80-90% लोग समर्थ लोग जो है उस फ्री की सेवा का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो गलत है। तो ये ना सभी राजनेताओं को सोचना चाहिए, फ्री का तो बंद होना चाहिए। अब एक ही उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल, दोनों में से बेस्ट कौन है आप लोगों के लिए? देखो, केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल, हम यूपी में रह रहे हैं तो बाबा ही है। अब दिल्ली जब हम चुनाव कवर करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग भी बाबा की डिमांड कर रहे हैं। अब तो ये तो आप दिल्ली वालों से मालूम कीजिए क्यों कर रहे हैं, वो तो आप बताएंगे ना। ऐसा बाबा ने क्या कमाल कर दिया जो दिल्ली के लोग बुला रहे हैं उनको? ये तो आपने मालूम करना ना उनसे। भाई, सबसे बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था, तो मुझे लग रहा है कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली में। बढ़िया। अमित शाह क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते फिर दिल्ली को? ये तो अमित शाह जी जाने। ये हमसे मतलब बहुत पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं आप। मुझे बताए थे दिल्ली को बीजेपी क्यों कंट्रोल नहीं करती? ये जिन लोगों का विषय वस्तु है, जिन लोगों के अधीन आ रहा है। सहमत हैं बीजेपी के काम धंधे से? सहमत हैं यूपी में? हाँ, यूपी में सहमत है, लेकिन अगर फ्री में कहीं भी मिल रहा है, देश के किसी भी राज्य में फ्री में मिल रहा है, उससे हम सहमत नहीं है।
आपका क्या नाम है जी? मेरा सलीम सैफी नाम है। सलीम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो योगी जी के मॉडल से सहमत हैं, आपकी क्या राय है योगी जी के मॉडल को लेकर? जहाँ हम और आप बात कर रहे हैं, हमारे पीछे योगी जी का मॉडल खड़ा है। तो कौन किस मॉडल को पसंद कर रहा है, ये तय आप करें और देश करेगा। कि जहाँ हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे पीछे ही पिछले एक हफ्ते से पानी भरा हुआ, जो कि ये मुख्य सड़क है। तो ये तो है योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। ये झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, झूठ बोलते हैं। इनके पास सिवाय झूठ बोलने के कोई और बात नहीं है। ना ये शिक्षा पे बात करते, ना चिकित्सा पे बात करते, ना सुरक्षा पे बात करते, ना डेवलपमेंट पे बात करते। ये वोट कैसे पा लेते हैं? वोट तो अब आप देख ही रहे हैं, देश के अंदर 2014 के बाद क्या वातावरण इन लोगों ने बनाया। चाहे वो गोदी मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या इनका जो संगठन है उसके माध्यम से, इन लोगों ने जो देश के आम मुद्दे थे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, उनसे ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम। देखिए, एक झूठ जब चलता है और उसको बार बार परोसा जाता है, तो लोग उस झूठ के भ्यांसे में आ जाते हैं। कितने समय तक? नहीं, ये समय हमारा आप क्या निर्धारित करेंगे। इन लोगों ने इस देश के जो गंगा जमुना तहजीब थी, जो एकता और अखंडता थी हर वर्गों में, उसको तार तार कर दिया। एक बहुसंख्यक समाज को जहाँ विकास की बात करनी चाहिए थी, वहाँ इन लोगों ने उस समाज को भयभीत कर दिया, मुसलमानों का डर दिखाया। चूँकि ये जानते हैं कि अगर देश का युवा शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा। ये नहीं चाहते कि यहाँ का युवा सवाल सरकार से करे। ये उस दोराहे पर काम कर रहे हैं जहाँ ये चाहते हैं कि सरकार जो कहे वही सही, जो सरकार जो करे वही सही, सवाल जनता हमसे ना पूछे। रोजगार पे मॉडल की बात आप कर रहे थे, मुझे बताइए कब से पानी भरा हुआ है? शिकायत करी किसी अधिकारी से अभी तक इस संबंध में? बहुत शिकायत की है। यहाँ IS PCS भी चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं अपार्टमेंट है, और ये पोस्ट कॉलोनी है इंदिरापुरम। इसका हाल आप यहाँ नहीं, ये तो एक छोटी सी झांकी है। आप पीछे चलिए, इसके पीछे जाइए, मकनपुर गांव है, उसके अंदर जाइए, ज्ञानखंड के अंदर जाइए, न्याय खंडों के अंदर जाइए, योगी जी का आपको विकास चमक जाएगा। और सबसे बड़ा विकास देखना है तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर में चले जाइए कि वहाँ योगी जी कितना विकास कर रहे हैं। आम गरीब जनता की, गरीब लोगों के मकानों की रजिस्ट्री नहीं कर रहे, उनके नाम दर्ज नहीं कर रहे। अगर वो अधिकारी से मिलने जाते हैं तो अधिकारी उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो राजा हैं और वो गुलाम। तो ये योगी जी का मॉडल है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि इस देश में वही व्यवस्था 14वीं सदी वाली हो जाए कि एक राजा और एक गुलाम। यहाँ अधिकारी इतने बड़े राजा बना दिए हैं कि वो जाने वाले आंगतुंग यानी कि जो फरियादी हैं उन्हें वो अपना गुलाम मानते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका काम नहीं करते। एक जेई से लेकर IS और IPS अधिकारी तक, इतना बड़ा मैं मानता हूँ इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जो जनता की सेवा के लिए, जो जनता की टैक्स से तनख्वाह लेता है, वो अधिकारी इतना तानाशाह रुख अपना रहा है कि मुझे ये लगता है कि इस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है। अब जैसे मैं दिल्ली चुनाव कवर करने जा रहा हूँ तो तमाम लोग कहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अब आप जो कहानी बता रहे हैं, जो आप यहाँ का सिस्टम बता रहे हैं, बहुत अलग है उससे बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, और आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर लूट हो रही है, चिकित्सा के नाम पर लूट हो रही है। ये तो आप देख रहे होंगे, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दी। निजी, चाहे वो चिकित्सालय हों या विद्यालय हों, धीरे धीरे उनको डैमेज किया जा रहा है। आज आम आदमी, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को ना तो पढ़ा सकता, ना उन्हें स्वास्थ्य दिलवा सकता,
क्योंकि एक कॉमन एक छोटे से छोटे डॉक्टर की प्राइवेट फीस 500 रुपये है। 500 रुपये फीस है, लगभग 1000 रुपये की जांच लिखते हैं और 2000 रुपये की दवाई लिखते हैं। जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाने वाला है उसका एक विजिट में ही पूरे साल का बजट डगमगा ये जाता जो है। सुरक्षा की बात कर रहे थे भाई, सुरक्षा का मॉडल है योगी जी का बहुत बेहतरीन, तो कौन सी सुरक्षा है फिर इनकी नज़र में वो? अब ये तो श्रीमान जी बताएंगे कि रोज़ उत्तर प्रदेश और जहां हम रह रहे हैं यहाँ हत्याएं हो रही हैं। हाँ जी, कौन सी सुरक्षा की बात कर अभी एक मिनट, अभी आपने देखा होगा कल भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता को गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर में, और विधिक कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने पे चले गए, जबकि पुलिस अपनी प्रेस रिलीज में कह रही है कि ये वांछित था, इस पे गैंगस्टर लगे हुए हैं, रंगदारी फलाने विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके समर्थन में थाने को घेर लिए। ये योगी जी का मॉडल है। अभी आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है यूपी में। अब ये जो सुरक्षा बताने बोल रहा कि आपके अनुसार कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? देखो, आप रोजाना देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, बदमाश जो गैंगस्टर जो 20 सालों से फरार थे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं हाथ खड़ा करके। तो ये सुरक्षा का वो है। और हर आज के वीडियो बनाने का जो नया ट्रेंड आया है बड़ा, कि जी बदमाश आ रहा है तो बदमाश से पहले पीटेंगे, फिर उसे माफी मांगा, फिर वीडियो वायरल करेंगे, ये पुलिस भी कर रही है आजकल छवि से चमकाने के लिए। नहीं, अगर सुरक्षा का मॉडल योगी जी का मॉडल है तो फिर दिल्ली में किससे सुरक्षा मांगे हैं? अरविंद केजरीवाल देंगे, कांग्रेस देगा? सुरक्षा किसके अधीन है? गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह क्या कांग्रेस के नेता हैं? क्या सरकार केंद्र में कांग्रेस की है? वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी की है। और केंद्र शासित राज्य किसके अधीन होता है? केंद्र के। तो केंद्र को दिल्ली के अंदर सुरक्षा देनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल खेल खेल रहे हैं। वो दोनों ये मेरा फ्री, ये मेरा फ्री, ये मेरा फ्री, ये फ्री के चक्कर में लग रहे हैं। ये लोग जन कल्याणकारी कोई भी योजना बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे। जो कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक बड़ा विशाल आकार दिया, डेवलपमेंट दिया, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक कहता है कि मैं फ्री दूंगा, दूसरा कहेगा मैं तुझसे बड़ा फ्री दूंगा। ये फ्री के खेल में ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी देश की जनता के जो सही मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।